नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीपीसीसीएचएन का जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले पेपर के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया, आपने क्वेश्चन मैच भी किए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम सेकंड पेपर लेके आ गए हैं दोस्तों। इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और आने वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके के आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं सेकंड पेपर है। पहले पेपर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे पेपर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे दोस्तों ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आपको पता भी चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हाउ मैनी टाइप ऑफ डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया के बारे में दोस्तों आपको पता होगा ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे होंगे आपको। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 2 टाइप का। दोस्तों डिसमेनोरिया जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, इतना ही बताएंगे। आपको पता होगा प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PMS इंक्लूड। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस। फिजिकल डिस्टर्बेंस, उसके बाद में मूड एंड इमोशनल साइन एंड सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और ऑल। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको पता होगा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है दोस्तों ये सारे साइन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दिस होगा इसका। ये सभी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे किसमें, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे ब्लडी और ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट इट्स पॉसिबल कॉजेज। यानी कि इसमें पूछा गया था दोस्तों जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं कैसे ब्लडी और ब्राउन, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे संभावित हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपके लिए ऑप्शंस अलग अलग देखने को मिलेंगे। गोनोरिया, ट्राइकोमोनियोसिस, उसके बाद में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर और यीस्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। ठीक है, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर में ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेस्टाइटिस क्या होता है दोस्तों। मेस्टाइटिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। मेस्टाइटिस क्या है, यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मेस्टाइटिस जो हो रहा है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मेस्टाइटिस जब होता है दोस्तों पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं POP, कैन बी मैनेज्ड बाई। दोस्तों किस तरीके से हम पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस हैं आपको भी पता है दोस्तों, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट तो करते ही हैं उसके लिए। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव होता है किसमें, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में। उसके बाद में यहाँ पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ये जो आपको पता है ये सारी चीज़ें इसमें यूज में लेते हैं किसमें, POP, यानी कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में सारी चीज़ें यूज में लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इंडिया में यानी कि फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जब हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1952 में। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था और सभी ने शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को किया होगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है आपके लिए, क्या पूछा गया है कि टू नैरो डाउन एंड गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्रोग्राम। तो उसके लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था किसके लिए, जो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस प्रोग्राम जो कराया गया था किसके लिए, टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड होती है, यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं LAM, इज़ ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों ये कैसी फैमिली प्लानिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑल
आर्टिफिशियल मेथड यानी कि परमानेंट मेथड, या ऐसा नहीं है दोस्तों। नेचुरल मेथड होती है कौन सी, एलियम लैक्टेशनल एम्ब्रिया मेथड जो होती है वो नेचुरल होती है। आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, आफ्टर गिविंग मीजोप्रोस्टोल द वोमेन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलो अप ऑन विच डे। तो दोस्तों नॉर्मल जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक वोमेन है, इसको मीजोप्रोस्टोल दिया हुआ है, तो उस वोमेन को फॉलोअप के लिए दोबारा कब बुलाएंगे। तो दोस्तों ये 15 डे के आसपास बुलाते हैं इसको, फीमेल को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। देखिए काउंसलिंग से जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक को छोड़ गए, यानी कि सभी काउंसलिंग के प्रिंसिपल हैं, केवल एक को छोड़ गए। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन 10वें का आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है। गिव योर एडवाइस स्ट्रिक्टली टू फॉलो, ये हो जाए, और सभी ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे, केवल एक को छोड़ के। उसके बाद में दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR बाई SRS डाटा 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या थी साथियों। यहाँ पे आपको पता है, यानी कि 100 बच्चों में से 37 जो होते हैं, 100 लाइव बच्चों में 37 बच्चे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। कब थी दोस्तों, 2015 में। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यानी कि 12वें क्वेश्चन की, ए लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में मैटरनल और चाइल्ड की जो डेथ होती है वो किस कारण की वजह से होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपके लिए डिले इन डिसाइडेड टू सीक केयर, द डिले इन रीचिंग द अप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर, डिले इन रिसीविंग। तो दोस्तों ये सारे कारण देखने को मिलेंगे जो एक लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम लॉन्च इन, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम लॉन्च इन कब की गई थी दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हुई थी दोस्तों 2011 में हुई थी, ठीक है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड वैक्सीन्स आर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि UIP बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो कौन कौन सी वैक्सीन उसमें इंक्लूड हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आपके लिए आप देख सकते हो, वैक्सीन को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सभी ने सही किया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ट्यूबरक्लोसिस, DPT, पोलियो, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होने वाला है इसका। आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज एंटीनेटल केयर। दोस्तों एंटीनेटल केयर यानी कि ANC कब की जाती है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिफोर होता है, प्रेगनेंसी से बिफोर जब हम केयर करते हैं तो उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं, एंटी मतलब प्री, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एंटीनेटल केयर का मतलब हो जाता है केयर गिवन टू वोमेन बिफोर प्रेगनेंसी। आगे बात करते हैं, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू हेल्थ सेंटर इज प्रिफेयर्ड, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू हेल्थ सेंटर इज प्रिफेयर्ड। सबसे पहला जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होता है दोस्तों वो कब देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे जो फर्स्ट है कब होगा प्यारे दोस्तों, विद इन 12 वीक एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, नॉर्मल सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड, नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के होते हैं तो सबको पता है, पूरे क्वेश्चन होते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कभी कभी, इंक्रीज यूरिनेशन भी होता है, हार्टबर्न भी होता है, उसके बाद में ऑल ऑफ द इज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों वो सभी का होगा, यहाँ पे समझ गए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट वन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग शुड बी डन यानी कि सभी के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, एक्सेप्ट वन ऑफ द प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को छोड़ के। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तो नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन, लेबर नॉर्मल कब कही जाएगी साथियों। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको शानदार देखने को मिलेंगे, सभी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल ऑफ द इज इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ, पार्टोग्राफ जो होता है दोस्तों वो किसकी ग्राफिक रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए पार्टोग्राफ जो होता है दोस्तों प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशंस ऑफ मदर एंड फीटस, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg प्लस प्रोटीन यूरिया कन्वर्जन नोन एज। तो दोस्तों जो प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन देखने को मिल रहा है और BP यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो क्या होगा आंसर इसका,
एक्लेम्सिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्लेम्सिया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर। तो दोस्तों यहाँ पे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर होती है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? देखिए यहाँ पे कौन हो सकते हैं? मैटरनल डेथ भी हो सकती है, यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, और फिस्टुला भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सभी होंगे। आगे वाले क्वेश्चन बात करें, एब्डोमिनल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी साइड ऑफ आइडेंटिफाई द पेन एब्डोमिनल। देखिए पेन एब्डोमिनल के लिए दोस्तों देखे जाते हैं क्वाड्रेंट की अगर बात करें दोस्तों, क्वाड्रेंट होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। लेकिन यहाँ पे पेन आइडेंटिफाई द पेन एब्डोमिनल, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 4। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की, विब्रियो कोलेरा इसे क्या, ये क्या होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया होता है, आपको सबको पता है। सारे ऑप्शन गलत है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के सभी यहाँ पे कॉज देखने को मिलेंगे आपको, केवल एक को छोड़ के। देखिए अगर आप हाई फाइबर डाइट दोगे दोस्तों तब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लेकिन सभी कंडीशंस में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे 26 के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, वायरल हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फेक्शन होता है। आगे बात करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड टू, रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों? दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑर्गन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी अलग अलग ऑर्गन देखने को मिलेंगे आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं साइनोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, साइनोसाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होता है वो किसकी इन्फ्लेमेशन होता है? साइनस की वजह से। आगे कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस एक्सेप्ट, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस, अगर फेरेंजाइटिस को आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे सारे इन्फेक्शन होंगे, केवल एक को छोड़ के। किसको छोड़ के दोस्तों? पेप्टिक अल्सर को छोड़ के सभी इन्फेक्शन हो जाएंगे। ओटोरिनिरिया भी होगा, साइनोसाइटिस भी होगा, उसके बाद में पेरिटोन्सिलेट एब्सेस भी होगा। निमोनिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, निमोनिया को किस तरीके से नहीं रोका जा सकता? केवल एक को छोड़ के। सभी तरीके से निमोनिया को रोका जा सकता है, केवल एक को छोड़ के। दोस्तों क्या आंसर होने वाला है इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों, चलिए कहेंगे, क्योंकि आपको पता है हैंड वॉशिंग ज़रूरी होती है निमोनिया में। ऐसा नहीं है कि आपको जो एलर्जी कंडीशन होती है दोस्तों वो उसमें होती है अस्थमा में। किसमें होती है? अस्थमा में, इसलिए इसका जो करना होगा बी होगा। कॉज ऑफ हेमेप्टाइसिस, कौन से कारण होते हैं जो हेमेप्टाइसिस करते हैं दोस्तों? इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। COPD रेफर टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सबको पता होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे 33 की, विच आर सप्लाई ब्लड टू हार्ट। दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन आए, सबको पता होगा। इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट ECG होता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC, हीमोग्लोबिन कौन। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी ने भी गलत नहीं किए होंगे, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन सभी ने सही किए होंगे। वाट मेजर टू यू टेक मैनेज यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों यहाँ पे सारी कंडीशन देखने को मिल जाएंगे आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। कंजक्टिवाइटिस में ड्यू टू, यहाँ पे ऑल, क्या आंसर होगा? ऑल। आगे बात करेंगे दोस्तों, ट्रेकोमा इज द डिजीज ऑफ, ट्रेकोमा जो होता है, ट्रेकोमा इज द डिजीज ऑफ आई। एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, acute inflammation of middle ear cleft that is sticking to middle ear and westward। तो दोस्तों क्या है ये? ओटाइटिस मीडिया। आगे बात करते हैं, आवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजली हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन विच टाइम। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाईएस्ट एट 6 PM एंड लोएस्ट एट 3 PM। ए कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन ऑफ बॉडी वायरल फंक्शंस फॉलोइंग एन इंजरी, हेमरेजिक, सीवियर पेन, इमोशनल इज कॉल्ड। शॉक की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलेगा, साथियों ध्यान रखना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज, सभी कारण हो सकते हैं दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स और रेबीज के, क्योंकि यहाँ पे हेडेक और नोजो वोमिटिंग देखने को मिलेगी, एजिटेशन, कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, सुनामी एंड वोल्केनिक एक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों किसके एग्जाम्पल है ये? जियोग्राफिकल डिजास्टर के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, बहुत सारे इसी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे आपको।